invite our graceful guest of honor, Dr. Sharanjit Kaurji, to the podium to share the words of wisdom. धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं इस पूरे हॉल में आर्टिस्ट के साथ साथ जो उनका करा हुआ काम है, अभी मैं एक एक के पास जाऊंगी। मैं खुद कभी पेंटिंग तो नहीं कर पाई, पर मैं एप्रिशिएट बहुत करती हूँ। और मेरे घर में बिना पेंटिंग के, जहाँ आर्ट वर्क के बगैर घर सुनना लगता है। तो मैं आए हुए सभी आर्टिस्ट और मेहमान, और ख़ास करके आज जिनको इतने बड़े अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ये ऐसे ही नहीं मिलते। सम्मान बहुत मुश्किल से मिलता है, उसके लिए बड़ी मेहनत, उसके पीछे वर्षों की मेहनत होती है। जैसे मेरे पति, क्योंकि प्रोफेसर राजबीर सिंह मेरे पति भी हैं, और मैं जिस दुनिया से जुड़ी हुई हूँ, मैंने पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ के साथ 33 ईयर हो गए मुझे काम करते हुए। मैंने जब होश संभाला और पढ़ाई करके मैंने मास्टर ऑफ सोशल वर्क के बाद मैंने 30 साल डेफ कम्युनिटी के साथ काम किया। जब मैं ये आर्ट देखती हूँ तो मुझे लगता है कि उन लोगों के लिए ये खास बनी हुई है। 30 साल मैंने उन लोगों के साथ काम किया जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते। पर मैं रविंदर जी से और बलविंदर जी से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि नेक्स्ट ईयर जब ये इवेंट हो, उसमें उनको खास इंक्लूसिव सोसाइटी तभी बनेगी जब हम उनको भी मौका देंगे। और ऐसे आर्टिस्ट होंगे। मेरे पास मुझे लगता है कि जब अवार्ड कर रहे थे तो 1-2 शायद डेफ और स्पेशल थे, पर हम इसको, क्योंकि हमारे देश में, क्योंकि मैं RCI की चेयरपर्सन के तौर पे मैंने अभी अक्टूबर में मेरा कार्यकाल ख़त्म हुआ है। हमारे देश में अभी सेंसिस तो होने बाकी हैं। 2011 के सेंसिस में जब 7 डिसेबिलिटी थी तो 3.5 करोड़ लोग पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ थे। अब हमारा सेंसिस दोबारा हो रहा है। अब RPWD एक्ट के मुताबिक 2016 के अनुसार 21 डिसेबिलिटी हो गई हैं, और अंदाज़ा लगाएं मोटा मोटा तो 10 करोड़ लोग पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ हैं। मैंने अपने कार्यकाल जब 30 साल में एक ही चीज़ देखी कि ये लोग इतने पैशनेट हैं, इतने फोकस्ड हैं कि हमें इनको किस तरह से निर्भर किसी पे ना हो, ये अपने पैरों पे कैसे खड़े हों। वो ऐसे इसी तरह का प्रमोशन जो रविंदर जी और पूरा परिवार करता है, ये एक कनेक्शन है, एक कनेक्टिविटी है जब आप लोगों को जोड़ते हैं कि कहाँ आर्ट है, उसको हम यहाँ तक कैसे लेके आएँ। गांव में जैसे प्रोफेसर राजबीर सिंह कह रहे थे, वहाँ भी बहुत टैलेंट है। उन्होंने कभी दिल्ली नहीं देखा है, पर वो सभी दिल्ली लेके आना भी बहुत मुश्किल है। पर मेरे आप जितने भी आर्टिस्ट यहाँ से बैठे हैं, आप जब गांव में जाएंगे तो आपको एक अलग पर्सपेक्टिव समझ आएगा। आपकी आर्ट में भी वो अलग तरह का पर्सपेक्टिव, जो KG भाई कह रहे थे कि हमारे इस कैंपस में वो प्लांट्स होने चाहिए जो हमारे देश से जिसका संबंध था। हमारा देश हमारे गांव में बसता है, यदि हम उनको इंक्लूड करेंगे आपकी आर्ट की अलग ही एक निखार आएगा। और मुझे लगता है उन बच्चों को जब आप उनके पास पहुंचेंगे, उसका इंतज़ाम प्रोफेसर राजबीर सिंह करेंगे कि उन्होंने अपने कार्यकाल पूरा होने के बाद जब परिवार में ऐसा ही परिवार रविंदर जी का, कि इस परिवार से मेरा जो नाता है, जो उनके इनसे छोटे भाई हैं अनिल जी, उनकी जो पत्नी है सुप्रिया,
मैं उस बच्ची को तब से जानती हूँ जब वो 7th क्लास में पढ़ती थी, आज इस परिवार की बहू है। क्योंकि मैं वर्षों से 91 से उस परिवार, वो भी इतने ही कनेक्टेड परिवार था। और जब एक बहुत हम देश को और अपने समाज को कैसे बांधे रख सकते हैं, इसका उदाहरण इस परिवार से लेना चाहिए। मैं जब भी इस परिवार में विजिट करती हूँ तो मुझे ये नहीं पता चलता कि मुझे सुप्रिया के पास बैठना है कि बलविंदर दीदी के पास बैठना है। आर्ट का मतलब ही यही होता है कि आप कैसे पिरोएंगे, इससे क्या संदेश देंगे, हम अपने देश को और दुनिया को कैसे जोड़ें। यही एक आर्टिस्ट ही कर सकता है। वो इतना तय दिल से और अंदरूनी उनके चीज़ों को जोड़ने का काम होता है। यदि हम इस हुनर को ग्राम के बच्चे तक ले गए तो मुझे लगता है ना मेरे देश में कोई कमी है, ना आर्ट की कोई कमी है। बस हमने कनेक्ट करना है, और कनेक्शन का काम जो रविंदर जी ने ये 9 साल पहले सोचा होगा, क्योंकि आर्टिस्ट तो बहुत हैं, उनको कनेक्ट करना, दुनिया में बहुत अच्छा लोग काम करते हैं, उसको उनको एप्रिशिएट करना हमारे बड़ी, हम कंजूसी करते हैं, हम किसी के अच्छे काम को एप्रिशिएट नहीं करते। पर ये ऐसा काम है कि जो इन्होंने बीड़ा उठाया है, मैं इनका शुक्रगुजार भी हूँ। अचानक नहीं, ये चीज़ें अंदर से होती हैं। और परसों तरसों जब भी मेरा उनसे बात होती है, मैं घर जाती हूँ तो वो अपने दादाजी का बड़ा जिक्र करते हैं, रविंदर जी, जिनके नाम करोड़ी मल जी के नाम से जो अवार्ड शुरू किया है। ये आप धरोहर को कैसे संभाले रखेंगे, ये हमें इस पे भी गोष्ठी करनी चाहिए। और ये तो सेंटर ही ऐसा है जहाँ तरह तरह के, जैसे केजी भाई बता रहे थे कि तरह तरह के इवेंट होते रहते हैं। और मैं इस आए हुए मौके पे सभी को बहुत बहुत बधाई भी देती हूँ। और हमें भी इस मौके पे यहाँ, क्योंकि मैं बहुत पैशनेट हूँ, मेरे को जब भी कहीं पता चलता है मैं एग्जीबिशन कभी मिस नहीं करती हूँ। और मन तो करता है कि सारा कुछ खरीद के घर ले जाऊँ और कहाँ कहाँ लगा दूँ। हर बंदे के हम गिफ्ट का भी एक जो हमारा रिवाज चला हुआ है, दिवाली दशहरा हम घर में जाते हैं, तो हमें आर्ट को प्रमोट करना चाहिए। हमें ऐसी सीनरीज देनी चाहिए, ना कि जो ऐसी चीज़ें ले जाते हैं कि जो अगले ही दिन ख़त्म हो जाती हैं। तो हमें अपने कल्चर को कैसे हम प्रमोट करें, हम देश दुनिया में कैसे जाएं, वो एक ही ज़रिया है कि जैसे फोटोग्राफी का शौक़ है तो आप ऐसी फ़ोटोग्राफ्स खींचें। आज भी इतनी सुंदर सुंदर फोटोग्राफ्स होंगी, तो हम जब एक दूसरे से मिलें तो हमें ऐसे गिफ्ट देने चाहिए। और इस तरह से हमारा आर्ट को प्रमोशन होगा। आर्ट की कीमत नहीं लगाई जा सकती। वो आर्ट जिसको समझ आती है जैसी भी, उसको ही उसकी कीमत का पता होता है, वो बेशकीमती है। तो मैं आए हुए सभी जो आर्टिस्ट हैं, ऑर्गेनाइज़र खास करके सुप्रिया मुझे अभी दिखाई नहीं दे रही, वो पता नहीं कहाँ किसी ऑफिस में जहाँ आपके जाम में फंस गई है। अच्छा, ये हैं जिनको मैं 7th क्लास से जानती हूँ। अब तो बच्चे भी हो गए तो दूसरी पीढ़ी चल रही है। तो इस तरह से कनेक्टिविटी और ऐसे परिवारों से हमारा संबंध है, तो फिर हमें कोई कमी महसूस नहीं होती। और सेंटर के जो डायरेक्टर हैं वो भी अपने हैं, तो आप दिल खोल के यहाँ प्रोग्राम किया करें। कोई रिबेट रिबूट की होगी तो मैं भी सिफारिश कर दूँगी। धन्यवाद।